ऐ खुदावंद, हम यहां तेरे नाम में इकट्ठे हुए हैं। हम सबको बरकत दे। हमारे दिलों को सिखा कि हम तेरे करीब आएं। हम तेरे साथ बहुत करीबी ताल्लुक चाहते हैं। ये जानने में हमारी मदद कर के कौन सी चीजें तेरी बरकत से दूर रखती हैं और उन पर काबू पाने में मदद कर। दुआ करते हैं हमें माफ कर और मदद करके हम भी दूसरों के कसूर माफ करें। दुआ करते हैं कि तू हमें अपने नूर की तरह रोशन कर आज की इस नस्ल पर, ताकि हम खुदा के जलाल की राह में रुकावट ना बन जाएं। खुदावंद का नाम मुबारक हो। इस पाक कलाम के लिए खुदा का शुक्र, यस्सू के नाम में, आमीन। जब मैं पहली मर्तबा इंडिया गया, साल 2000 की बात है, और मेरे साथ जिमसन था। मैं वहां एक पास्टर की हैसियत से गया और मैं वहां ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल दी। और मेरे साथ रहने वाले पुराने लोग जानते हैं कि इंडिया मेरी जात का हिस्सा है। मैं मिला हूं ऐसे लोगों से जो सिर्फ ईमान के बल पर जी रहे थे। मैं मिल चुका हूं ऐसे लोगों से जो मिशनरी मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे थे और उनकी बीवियां भूख से मर गईं। मैं मिल चुका हूं अरीथी राज जैसे लोगों से, जिससे जेसन बहुत मुतासिर है। उसने दुआ की अंग्रेजी में और उससे अंग्रेजी नहीं आती थी। याद है ये कहानी? तो मैं अरीथी राज से भी मिला हूं जिसका एक बाजू और टांग कट गए थे जब कैथोलिक लोगों ने उसे ट्रेन के नीचे फेंक दिया था। वो उसे मारना चाहते थे उसकी बीवी के कहने पर। मैं मिल चुका हूं ऐसे लोगों से जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। एक के बाद एक मौजज़ा। ऐसे लोग जो रोया देखते थे, दिन में 4 से 6 घंटे दुआ करते थे। और ये सब कुछ देखकर जब मैं वापस आया तो मैंने ये सोचा, और यही आज का मौजू है, कि मेरे अंदर इतना ईमान नहीं है इतना ईमान। जब मैं रोजा रखता हूं तो अपनी मर्जी से रखता हूं, और ये मेरी मर्जी पर होता है कि मैंने कब रोजा शुरू करना है और कब उसे खत्म करना है। अगर पैसों का मसला हो तो मैं अपने खानदान से मदद मांगता हूं। वो ना कर सकें तो दोस्तों से, और वो भी ना कर सकें तो क्रेडिट, और फिर मुझे 20 साल की मोहलत मिल जाती है। मुझे नहीं पता ईमान में जीना क्या है। सो वापसी पर मुझे एक बहरान का सामना था। पहला सवाल तो मेरी निजात का था। ऐसी जगहों पर जब आप किसी को खुदा के रूह में चलता देखें तो आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं निजात पा गया? क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा। ये नए अहदनामे की तस्वीर है जो मैं नहीं हूं। मैं बहुत उलझा रहा, बहुत। फिर खुदावंद ने एक छोटा सा, एक मखसूस काम करने को कहा जो आज के मौजू के मुताबिक है, और मैं वो करने लगा। वो छोटा सा काम जो खुदावंद ने मुझे कहा, और वो काम था इंडियंस को इंडक्टिव बाइबल स्टडी सिखाना। और तब से हमने बहुत से मौजज़े देखे। खुदावंद के अजायब काम जाहिर हुए, और जेसन अब वहां कुल वक्ती काम करता है, मदद करता है। यह होना ही बड़ी हैरत की बात है। तो यह थी मेरी कहानी। अब आप तसव्वुर करें कि आप खुदा के बेटे यस्सू के शागिर्द हैं, जिसके आसपास हजारों लोग जमा हैं। और पिछले इतवार हमने देखा कि लोग अगर उसे छू भी लें तो शिफा पाते हैं। 2 इतवार पहले हमने देखा कि बदरूहें चीखती चिल्लाती उसका नाम लेके भागती हैं, और बहुत से मौजज़े कर रहा था वो। और इस वक्त तक शागिर्दों को उसके साथ रहते 3 साल हो चुके थे, क्योंकि इसके बाद टाइमलाइन के मुताबिक कैसरिया और फिलिपी का मंजर आता है। सो अब तक 2 या 3 साल गुजर चुके थे कि वो शागिर्द यस्सू के साथ थे, खुदा के बेटे के साथ। उन्होंने उसकी मुनादी सुनी थी, लेकिन उनका काम सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करना था, और ये करते हुए भी वो मुश्किल में होते थे। यस्सू कहता था, मत रोको ने, क्यों रोक रहे हो, आने दो इन्हें मेरे पास। और फिर वो सामरी औरत याद है आपको? उन्होंने कहा, रुक जाओ, तुम गैर कौम से हो। और यस्सू ने उसकी बेटी को शिफा दी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने ईमान के बारे में सोचें। अगर यस्सू आपका उस्ताद होता और आप तूफान में फंसे होते, मरने के करीब होते, और वो आपकी तरफ देखता। कलाम में यही लिखा है कि कश्ती डूबने को थी, और आप उसकी तरफ देखें और वो कहे, क्या तुम में कोई ईमान नहीं?
इसका जवाब है नहीं, लेकिन तुम में ईमान है और यही काफी है। ठीक है। और आप में से कितनों ने ऐसा महसूस किया होगा जब आप ईमान से भरपूर शख्स के साथ हों और आपको अपने ईमान की हालत पर तरस आए? कभी ऐसा लगा हो तो हाथ उठाएं। तो सबने हाथ उठा दिए हैं। चलो अच्छा है, सिर्फ मेरी ये हालत नहीं। लेकिन लूका के 9वें बाब में यस्सु अपने शागिर्दों को भेजने लगा है। अकेले वो साथ नहीं होगा, ना मुश्किल सवालों के जवाब देने के लिए, ना ही बदरूहें निकालने के लिए। वो अकेले होंगे। सोचें वो अपने ईमान को कितना कमजोर समझते होंगे, और वो उन्हें भेजने को है। आज के दिन हम जानेंगे कि हमारे इर्द गिर्द ईमान के बारे में बहुत सी फजूलियात मौजूद हैं। ईमान आपको दौलतमंद बनाएगा। ईमान होगा तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। ईमान होगा तो आप कुछ भी कर सकेंगे। अगर आप ईमान रखते हैं तो आप खुदा से मुतालिबा कर सकते हैं कि बाइबल के वादों में लिखी हर चीज आपको दे, और उसे आपको देना पड़ेगा। ऐसी गलत तालीमात हमारे आसपास हैं। ये बाब ईमान के बारे में है। ये वो वक्त है जब शागिर्द मैदान में अकेले निकलने को हैं। उन्हें यह भी पता नहीं कि 1 साल से पहले यीशु मसीह जिस्मानी सूरत में उनके पास मौजूद नहीं होगा, और वो जाएंगे कबायली इलाकों में, और यहां तक कि वो रोमी सदर अदालत में जाएंगे और खड़े होकर इंजील की मुनादी करेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कैन आप मुझे बताएं, क्या आप तैयार हैं कि आप अमरीकी सेनेट के सामने खड़े हों जो आपको मारना चाहें, और आप जुर्रत और कुव्वत के साथ इंजील की मुनादी करें? शायद आप तैयार हों। ज्यादातर लोग कांपेंगे। कैन कहता है, हां, क्या हो जाएगा? अब यहां यह मंजर है। भीड़ तेरे इर्द गिर्द जमा है। तूने अभी यायर की बेटी को मुर्दों में से जिंदा किया। और फिर लिखा है, फिर उसने, लूका बाब नंबर 9, अपनी बाइबलें लूका बाब 9 पर खोलें। पहली आयत। फिर यह आयत उसके बिल्कुल बाद है जब उसने लड़की को जिंदा किया। फिर उसने उन 12 को बुलाकर, हम उनके नाम भी जानते हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, तोमा, ठीक, मत्ती, शमौन और यहूदा इस्करियोती और तद्दी। उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें इख्तियार बख्शा जो उन्हें चाहिए था। सब कुछ जो चाहिए था। इख्तियार यानी ताकत और कुव्वत, जैसे एक धमाका करने की कुव्वत। इख्तियार, सलाहियत। उसने उन्हें सलाहियत और इख्तियार दिया। दरअसल यहां इस बात का मतलब यह है कि उसने अपना इख्तियार उन्हें दिया। उसने उन्हें कुदरत और अपना इख्तियार दिया, और उन्हें एक जिम्मेदारी दी। अब उन्हें जिम्मेदारी का एहसास था। सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा। अगले बाब की कहानी आप जानते हैं कि जब वो 70 वापस आए तो हैरान थे कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। याद है आपको? तो होता यह था कि जब वो एक बदरू गिरफ्तार शख्स को देखते थे, देखने में वो उन्हीं की तरह नजर आते थे, लेकिन ईमान के बायस वो कहते थे, ऐ बदरू, यस्सु के नाम से इस शख्स में से निकल जा। और वो बदरू निकल जाती थी, और वो इस पे कितने खुश थे। उसने उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने, ऐलान करने, दुनिया को इस बारे में बताने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और शागिर्द शायद ऐसे भेजे जाने पर बहुत खुश होंगे। लेकिन फिर उन्होंने अगली आयत सुनी। अगली आयत में क्या है? उसने कहा, अपने साथ कुछ ना लेना। मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर ईमान की तालीम देने वालों को पहली 2 आयतें बहुत पसंद हैं। बदरूहों पर सारा इख्तियार, सारी कुदरत, और ना बटवा, ना रुपया, ना कुर्ता, ना लाठी। वो तीसरी आयत भूल जाते हैं, क्योंकि हकीकी ईमान यह है, TBN वाला ईमान नहीं है। यह है हकीकी ईमान, पहाड़ों को सिरका देने वाला ईमान। और यही आज का उन्वान है।
उन्हें भेजा गया प्रैक्टिस करने के लिए जो उन्होंने करना था। इसके तकरीबन 9 माह बाद, सारी जिंदगी कत्ल होने तक, उन्हें कमी का एहसास था। मुझे भी यही एहसास होता। उनका काम क्या था? शिफा देना, बदरूहें निकालना और खुदा की बादशाही की मुनादी करना। यह दिलचस्प बात है। खुदा की बादशाही। आप जानते हैं पुराने अहदनामे में, जैसन आप बताएं, आप जानते हैं कि पुराने अहदनामे में खुदा की बादशाही का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? 0। अगर आपके ख्याल में ऐसा हुआ है तो यह गलत है। नहीं, अपने फोन के जरिए इंटरनेट पर देखें और आप जानेंगे कि खुदा की बादशाही, यह लफ्ज पुराने अहदनामे में बिल्कुल नहीं। मैं भी यह जानकर हैरान हो गया था। और फिर यह हुआ कि यस्सु के आने के बाद खुदा की बादशाही के अल्फाज 4 इंजीलों में ही 54 मर्तबा नजर आते हैं। कुछ खास तो हुआ था। यस्सु का आना खुदा की बादशाही के लिए ही था, लेकिन खुदा की बादशाही है क्या? उन्हें यही मुनादी करना थी। यस्सु ने इसके बारे में तमसीलें बताई, यस्सु ने इसके लिए दावत दी, लेकिन खुदा की बादशाही का मतलब क्या है? आसान तरीन अल्फाज में इसका मतलब है हर वो जगह जहां खुदा बादशाह है। आसान बात है ना? खुदा की बादशाही हर वो जगह जहां खुदा बादशाह है। लेकिन मत्ती के 10वें बाब के मुताबिक उन्हें, यह वो बाब है जिसमें लूका 9 के वाकयात हैं। मत्ती के 10वें बाब के मुताबिक खुदा की बादशाही की मुनादी सिर्फ यहूदियों के लिए थी। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ यहूदियों के लिए क्यों? इसका ताल्लुक 3000 साल कबल के वाकयात से है। खुदा की बादशाही को समझने के लिए आपको अव्वल शमूएल बाब 8 को समझना होगा। सो अपनी उंगली दूसरी आयत पर रखें और पीछे जाकर अव्वल शमूएल बाब 8 खोलें कि इसमें खुदा की बादशाही का राज है। अव्वल शमूएल बाब 8। आयत नंबर 1। जब शमूएल बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इस्राएलियों के काजी ठहराया। और दूसरी आयत में उनके नाम है। और तीसरी आयत में उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, वो ईमानदार न थे। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में शमूएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख, शमूएल तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे, हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे, जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन अदालत के लिए बादशाह तलब करने की बात शमूएल को बुरी लगी। उसने दुआ में कहा, है खुदा, मैं बहुत परेशान हूं, ये बादशाह क्यों मांगते हैं? सुने कि क्या लिखा है। और यही वजह है कि यहूदियों को खुदा की बादशाही की मुनादी की गई। और खुदा ने शमूएल से कहा, जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। उन्होंने अपने बादशाह को छोड़ दिया। और अव्वल शमूएल 8 में कहा कि हम दूसरी कौमों की तरह बनना चाहते हैं। और उस वक्त के बाद से इस्राएल खुदा की बादशाही नहीं रहा था। इस्राएल खुदा की बादशाही ना रहा क्योंकि वो वैसे नहीं रहे। अव्वल शमूएल 12:12 में दोबारा इसका जिक्र है। और किस्सा यूं है कि शमूएल ने मरते हुए कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावंद तुम्हारा बादशाह था। सो उस वक्त से पहले तक खुदा की बादशाही मौजूद थी। मुल्क मऊदा में बनी इस्राएल का एक बादशाह था। और जहां खुदा बादशाह था, इसका मतलब है कि वहां खुदा की बादशाही थी। वो खो बैठे, खत्म हो गया 3000 साल तक। खुदा की बादशाही नहीं थी सिवाय उन लोगों के जिनकी जिंदगियों पर खुदा की हुकूमत थी। ऐसे कुछ अफराद थे, दाऊद, वो वफादार लोग थे जिन्होंने खुदावंद को देखा था तख्त पर बैठे यसाया की तरह, और उसे बादशाह तस्लीम किया। तो अब आप समझे कि वो खुदा की बादशाही की मुनादी क्यों कर रहे थे।
यही यीशु की मुनादी थी। सिर्फ बनी इसराइल, सिर्फ यहूदियों के पास जाओ, बनी इसराइल, मैं दोबारा तुम्हें अपनी कौम मान लूंगा, मैं बादशाह हूं। और यीशु के पैदा होते ही आप खुदा की बादशाही का सुनते हैं बार 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 बार, क्योंकि यही वो मौका था जो खुदा ने इसराइल को दिया कि एक बार फिर खुदा की बादशाही कायम हो जाए, ना कि इंसानों की बादशाही। और जब आप यह समझने लगते हैं कि यह लफ्ज कितनी बार इस्तेमाल हुआ तो सब कुछ वाज़ेह होने लगता है। तो जब मजूसी मशरिक से आए तो उन्होंने यरूशलेम के लोगों से क्या पूछा? क्या पूछा? नौमौलूद बादशाह कहां है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है। अगर यहूदी यीशु को अपना बादशाह मान लेते तो वो खुदा की बादशाही की तकमील कर देते। जब यीशु को सलीब दी गई तो सलीब के ऊपर क्या लिखा हुआ था? यह है यहूदियों का बादशाह। पिलातूस ने यीशु से क्या पूछा था? क्या तू यहूदियों का बादशाह है? और यीशु ने इसका क्या जवाब दिया था? हां, मैं हूं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है। यह मौका था आखिरी निजात का, आखिरी वक्त में निजात का। इंतहाई मुनासिब वक्त पर सारी नबूवतें पूरी हो रही थीं कि यीशु अपनी कौम पर हुकूमत करे और यहूदी उस वक्त खुदा की बादशाही पूरी कर सकते थे, वो उसमें दाखिल हो सकते थे। और यह बात बार बार वाज़ेह होती रही पैदाइश के वक्त, उसकी मौत के वक्त, और जब उसने पूछने पर कहा हां मैं यहूदियों का बादशाह हूं। लेकिन यहूदियों ने क्या किया? यूहन्ना 19:15, हमारा कोई बादशाह नहीं सिवाय कैसर के। उन्होंने खुदा की बादशाही को रद्द कर दिया। याद है इस बारे में यीशु ने क्या कहा था? तुम रोगे और दांत पीसोगे जब अपने आप को खुदा की बादशाही से बाहर निकाला देखोगे, और गैर कौमें अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बैठेंगी, पूरब और पश्चिम से आकर। रोमियो 11 आयत नंबर 12 में लिखा है, उनका घटना हमारे लिए दौलत का बाइस हुआ। हमें चाहिए खुदा का शुक्र करें कि हमें यह मौका मिला, हालांकि हम यहूदी ना थे, और खुदा की बादशाही तो बनी इसराइल की थी। यह बादशाही इसराइल के बादशाह की थी। पौलुस कहता है जब उनका घटना गैर कौमों के लिए दौलत का बाइस हुआ तो उनका भरपूर होना जरूर ही दौलत का बाइस होगा। जानते हैं इसका इख्तिताम क्या है? हर चीज का इख्तिताम कहां पर होता है? यीशु हमें क्या पेश करता है? यीशु खुदा की बादशाही के बारे में क्या कहता है? मैंने क्या बताया कि खुदा की बादशाही क्या है? यहूदियों का यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम कर लेना, खुदा की बादशाही। बाइबल बताती है कि आफतों के इख्तिताम पर यहूदी कहेंगे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यहां इख्तिताम होगा और सोचें जमीन पर तब क्या होगा? मुकाशफा में क्या लिखा है? देखो दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई, और वो खुशी करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप समझ गए कि हर चीज के खत्म होने की कुंजी यहूदियों के पास है? जब यहूदी बादशाह का इस्तकबाल करेंगे और तब इख्तिताम होगा, और यीशु कहता है तुम मुझे देखोगे जब तुम ये कहोगे। आप गौर करें तो आप समझेंगे कि यही वो मुनादी थी। यीशु ने कहा जाओ मुनादी करो कि बादशाह आ गया, और अगर वो बादशाह के पास आएंगे तो इसराइल में खुदा की बादशाही कायम होगी। लेकिन जब यीशु को मारा गया, पिलातूस ने पूछा तू बादशाह है? तो यीशु का जवाब सुने जो बहुत अहम है, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अब यह सुने, मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता। और अब अगले अल्फाज देखें, मगर अब, जिसका मतलब है कि अब इस वक्त इस लम्हे में, मगर अब मेरी बादशाही यहां की नहीं है।
मगर अब मेरी बादशाही यहां की नहीं। क्या मतलब है बताएं कि अगर उसने कहा अब मेरी बादशाही नहीं, लेकिन एक दिन मेरी बादशाही इस दुनिया की होगी, और वो कब होगा? जब यहूदी कहेंगे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यीशु वॉशिंगटन डीसी में आकर अपनी दुनिया की बादशाही कायम नहीं करेगा, बल्कि एक और जगह पे, इस्राएल। मसीही दोस्तों, हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है यहूदियों और इस्राएल के साथ। हम तब तक निजात नहीं पा सकते जब तक वो बादशाह की बादशाही कबूल ना कर लें। तो आप इस्राएल के लिए दुआ करें, दुआ करें कि उनके दिल खुलें। जब तक यहूदी बादशाह को तस्लीम नहीं करते, ये आलमगीर बादशाही नहीं आएगी। अभी ये कहीं और है। यीशु ने यहूदी फरीसियों से कहा था कि खुदा की बादशाही तुम्हारे अंदर है। हम सब उस बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी कौम से हो, चाहे हम किसी भी हुकूमत के जेर असर रहते हों। यह बादशाही आपके अंदर है अगर यीशु आपका बादशाह है। तो यह वाज़ेह हो गया। और खुदा की बादशाही में दावत देते वक्त वो इस्राएलियों को दुनिया के इख्तिताम की दावत दे रहा था। हर चीज की तकमील, तकलीफों का इख्तिताम, दुखों का खात्मा, गुनाहों का खात्मा, रास्तबाजी का दौर, खुदा की मर्जी का पूरी तरह से पूरा होना और जमीन पर सलामती। क्या फरिश्तों ने पैदाइश के वक्त यही नहीं कहा था? मगर वो रद्द कर गए। अगर ये बादशाही और बादशाह हकीकी हैं, तो यस्सु ने उन्हें कुदरत और इख्तियार क्यों दिया? हर बादशाही का एक दुश्मन होता है, हर बादशाह का मुखालिफ होता है। कहीं सरहदों पर झड़पें किसी दूसरी बादशाही के साथ। यस्सु यूहन्ना 12 में इस दुनिया के हुक्मरान के बारे में 3 बार बात करता है। एक और बादशाही, कुलस्सियों 1:13 में तारीकी की बादशाही की तरफ इशारा है। जब वो तारीकी का कब्जा कहता है तो इसका मतलब है इख्तियार। मत्ती 13:19 में है, जब मुनादी होती है और तमसील के अल्फाज के मुताबिक जो बीज राह के किनारे बोया जाता है, कोई उसे आकर छीन ले जाता है। वो कौन है? वो है दुश्मन। सो जब यस्सु और उसके शागिर्द इस जमीन पर थे तो एक जंग जारी थी। उस वक्त एक जंग चल रही थी, क्योंकि बादशाह वहां मौजूद था और झूठा हुक्मरान हर कीमत पर उसे रोकना चाहता था। और दोस्तों, यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। आप नफरत की जद पे हैं। खुदा आपसे प्यार करता है, आपको खूबसूरत जिंदगी देता है, सच है। लेकिन शैतान को आपसे नफरत है, वो आपको तबाह करना चाहता है। बदरूहों ने कहा, हम जानते हैं पौलुस को और यस्सु को, याद है, उन्हें पता था। सो मेरे ख्याल में शागिर्दों को पूरी तरह नहीं पता था कि उन्हें क्या चाहिए होगा, लेकिन यस्सु ने उन्हें कुदरत और इख्तियार दिया। उसने फौज तैयार की और आपको तैयार किया। इफिसियों 6:12 के मुताबिक हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, चीनियों या रूसियों के साथ नहीं। हमारी फिक्र दुनिया के माशी मसाइल के बारे में नहीं, हमारी परेशानी बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइलों के बारे में नहीं है, ना ही हमें न्यूक्लियर हथियारों की फिक्र है। हमारी परेशानी उस दुश्मन के बारे में है जो खुदा की बादशाही के खिलाफ लड़ रहा है, तारीकी की सल्तनत का हुक्मरान। हमें दुआ करनी चाहिए। हमें यह बात समझने की जरूरत है कि हमारी जंग किसी और मुल्क से नहीं है। हम सिर्फ अमरीकी शहरी नहीं, इससे बढ़ के हम खुदा की बादशाही के शहरी हैं। तो यस्सु के साथ चलते चलते शागिर्दों ने मुर्दों को जिंदा होते देखा, बीमारों को तंदुरुस्त होते, तूफान को उसका हुक्म सुनकर रुकते देखा, बदरूहों के लश्कर को सूअरों के साथ डूबते देखा। और अब वो अकेले थे। लेकिन यह सच नहीं, वो हमारी तरह थे। अब मैं ईमान की बात करना चाहूंगा। वो चाहते थे हमें कुदरत, इख्तियार, ताकत मिले। जोइस मायर्स अपने बटवे से कहता है, तुम अमीर हो, भरे हुए हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है और इससे मुझे इख्तियार मिलता है। क्या यह है ईमान?
नहीं, वो तीसरी आयत में उनसे कहता है, राह के लिए कुछ ना लेना। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, यह कहना चाहिए। तुम में कुछ नहीं और मुझे कोई मसला नहीं। राह के लिए कुछ ना लेना यानी एक चीज भी नहीं, ना लाठी यानी चलने वाली छड़ी, ना झोली, ना बैग, ना रोटी, लंच नहीं लेना। तुम एक हफ्ते के सफर पर जा रहे हो लेकिन साथ कुछ ना लो, ना रुपया, कुछ नहीं। वाओ, आपने देखा कितना बड़ा चैलेंज है। ना दो कुर्ते रखना, बदलने को कपड़े भी नहीं। और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना। यसू ने उन्हें अपना इख्तियार और कुदरत देकर उनसे सब कुछ ले लिया। अब सीखेंगे वो ईमान में चलना। उनके पास तहफ्फुज के लिए कुछ ना था। और फिर लूका 22:35 में हम देखते हैं कि वो किसी चीज के मोहताज नहीं थे। उन्हें किसी चीज की कमी ना हुई। वो रोज की रोटी के लिए दुआ करते रहे और यही उन्हें यसू ने सिखाया था। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। अब वो यही कहते थे, हमें आज की रोटी दे, हमारे पास नहीं है। यसू ने लाने ही नहीं दी। सही। और जब पहुंचो तो जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना। यसू ने कहा कुछ लेना नहीं। मत्ती बाब 10 में मैं पढ़ता हूं, शिफा देना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहें निकालना, मुफ्त में। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना। कैलवरी चैपल मूवमेंट के चक स्मिथ की इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया। ना इश्तिहारबाजी, ना फंड्स इकट्ठे करना। खुदा देता है और देगा। और मेरे ख्याल में हम में से ज्यादातर इस बात को भूल गए। जब खुदा देता है तो मैं इसको जरा जोर से कहूंगा, मुनादी के पैसे ना लें। एक दूसरे को मुफ्त मुनादी करें, मुआवजा ना तलब करें, लेकिन फयाजी को रद्द ना करें। अगर कोई आपको अपने घर में रखने की पेशकश करे तो वहां रहें। ऐसी इमदाद से इनकार ना करें क्योंकि खुदा इसी तरह मुहैया करता है। मत्ती 10 में लिखा है कि मजदूर खुराक का हकदार है। खिदमत के बदले खुराक लेना बुरा नहीं है। और मत्ती 10 में यह है कि आपने यह करना है कि उनके घर को दुआ दें। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आपके घर में एक रसूल रहे और आपके घर की बरकत के लिए दुआ करे। आगे क्या होता है? उनके पास शिफा देने, बदरूहें निकालने का इख्तियार था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही किया, शिफा दी, बदरूहों को निकाला। तो फिर उसी शहर में तीसरे चौथे दिन कोई ऐसा शख्स जिसके पास बड़ा घर था, उसने दावत दी, मेरे पास ज्यादा जगह है। तो खुदा के पीछे चलने वाले उन रसूलों ने क्या कहा होगा? जिसने सबसे पहले दावत दी, हम उसी के पास ठहरेंगे। और अगर ये एक गरीब बेवा है जिसके पास थोड़ा सा खाना है तो ये काफी है। खुदा की नजर में मर्तबा कुछ नहीं। चर्च में तरक्की की सीढ़ी चढ़ते जाने का कोई तसव्वुर नहीं। ओहो, ज्यादा तनख्वाह आपका मकसद नहीं होता। आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं चले जाते कि ज्यादा पैसा मिले। आप उसी घर में ठहरे रहते हैं, चाहे हालात कुछ भी हों। और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, उस शहर से निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो। आपके लिए शायद यह बात अहम ना हो अगर आप मुझे इस तरह अपने कपड़े झाड़ते हुए देखेंगे आपके घर से निकलते वक्त, लेकिन यहूदी समझ जाते, क्योंकि कुछ बहुत बुरे किस्म के लोग सामरी उनके करीब रहते थे। ठीक, वो असल में यहूदी नहीं थे, लेकिन यहूदी होने का दिखावा करते थे। अपने अलग इबादत खाने बनाते थे और असूरी लोग उन्हें ले गए थे, जबकि असल यहूदी शुमाल की तरफ गए थे। याद है 722 ईस्वी में, हम सबको यह याद होना चाहिए, यकीनन कुछ को तो याद है। असूरी उन्हें ले गए थे, फिर उन्होंने गैर यहूदियों को उस मुल्क में वापस रहने को भेजा ताकि उन्हें मुल्क के तहफ्फुज की जरूरत ना हो। असूरी यही करते थे, कौमों को इधर उधर करना। फिर इन लोगों ने खुदा की इबादत शुरू की गलत तरीकों से, और फिर वो सामरी बन गए जो आधे यहूदी थे, और यहूदियों को उनसे नफरत थी।
और अगर किसी को मजबूरन सामरिया से गुजरना पड़ता, जैसे यूहन्ना 4 में है, उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। असल में ये उसका अपना फैसला था। कुएं पर मिलने वाली औरत सामरी थी, आधी यहूदी। तो खैर, तो जब वो सरहद पर पहुंचते, असल यरूशलेम या इस्राएल की, तो वो रुक कर अपने पांव की गर्द झाड़ देते ताकि ये नापाक मिट्टी किसी तरह से भी मेरे मुल्क में दाखिल ना हो जाए। खुदा की बादशाही का नुमाइंदा यस्सु कहता है कि जब उन लोगों में से गुजरो जो रद्द कर दे बादशाह को या बादशाही को, तो उनकी गर्द अपने साथ मेरी बादशाही में ना लेकर आओ, वहीं छोड़ाओ। यहूदी इस बात को समझते थे, और अगर याकूब और यूहन्ना किसी के घर के बाहर खड़े होकर ऐसा करते तो उसके बाद फौरन वो भाग खड़े होते, क्योंकि इसका मतलब है कि वो उन लोगों को गैर कौम कह रहे थे। तो खुलासा यह है कि अगर कोई आपकी मुनादी को रद्द कर दे तो जाने दे, छोड़ दे। यस्सु ने शागिर्दों से कहा इसी मौका पर मत्ती 10 में, जिसमें इन वाकयात का जिक्र है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह तुम में बोलता है। कलाम की मुनादी आप नहीं कर रहे होते, बाप करता है। जैसे पौलुस ने कहा कि हम मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। लूका 10 में यस्सु कहता है, यह इंतहाई खूबसूरत आयत है जो मैंने याद की है। बहुत गहरा मतलब है इसका। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, बिल्कुल सही। और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता और मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। जब आप खुदा की बादशाही की मुनादी करें, जब आप यस्सु बादशाह के बारे में बताएं, तो खुदा बोलता है, आप नहीं। अगर वो इनकार करें तो वो आपका नहीं खुदा का करते हैं। सैमुअल से खुदा ने कहा था वो मेरा इनकार करते हैं, तेरा नहीं। तो बस आप इतना करें, गर्द झाड़ें, अपने साथ ना लाएं और वहां से निकल पड़ें। पस वो रवाना होकर गांव गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे गर्मजोशी से। अब हेरोदेस 1/4 हाकिम, 1/4 का मतलब है कि 4 हाकिम थे। आपको जुनूनी हेरोदेस याद है? सभी जुनूनी थे। पहला जुनूनी हेरोदेस याद है? हेरोदेस आजम। वो इसका बाप था जिसने बादशाह की पैदाइश का सुनकर बैतलहम के सारे बच्चे मरवा दिए। वो था हेरोदेस आजम, जिसके 7 बेटे थे और उसने 2 का सरेआम गला दबा दिया था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और उसे उनसे खतरा था कि तख्त छीन लेंगे। बहरहाल तफसील छोड़ें, ये उसका बेटा था। सो जब हेरोदेस मरा तो कोई इस काबिल ना था कि अकेला मुल्क संभालता, इसलिए उन्होंने मुल्क को तकसीम किया 4 हिस्सों में और 4 मुख्तलिफ हाकिम बना दिए और उनमें से हर एक कहलाता था चौथाई हाकिम। 1/4 हाकिम और चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने उसके कामों का अहवाल सुना। मजे की बात, बाहर शागिर्द गए थे, वो मौजज़े करते थे, लेकिन शोहरत किसकी हुई थी? किसकी? यस्सु की। ये है मुनादी। बात कैमस वैली क्रिश्चियन फेलोशिप की नहीं, ना ही मास्टर्स बाइबल स्कूल की है, बल्कि यस्सु की है। वो बस यस्सु के बारे में सुन रहा था और उसे लग रहा था कि वहां 6 यस्सु हैं, क्योंकि शागिर्द 2-2 होकर खिदमत कर रहे थे। मजीद 6 यस्सु, ये हो क्या रहा था? और वो घबरा गया। और ये लफ्ज इंतहाई दिलचस्प है और लुगत के मुताबिक इसका मतलब ये है, टेरी गौर से सुनना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो घेरा गया जैसे बंद गली में, यानी उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और उसकी ये हालत इस वजह से थी क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है। ओहो, वो ये सोचकर पागल होने लगा, यूहन्ना इस्तबागी। बाज कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा, बाज ये कहते थे कि एलिया जाहिर हुआ है और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोदेस ने कहा, जरा ठहरो, यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूं? बस उसे देखने की कोशिश में रहा, वो उलझा हुआ था। इसका कुछ पसमंजर बता दूं। हेरोदेस के बारे में कुछ पसमंजर आपको जरा जानने की जरूरत है। अगर हम पसमंजर जान लें तो उसे हम यहां कभी ना आने दें। उसके 7 बेटे थे, 2 उसने मार दिए।
एक बड़ा होकर हेरोदेस इंतपास कहलाया, चौथाई मुल्क का हाकिम। चाहे तो हेरोदेस इंतपास लिख लें। हेरोदेस इंतपास ने एक अरब शहजादी से शादी की जो उसके शायाने शान थी। फिर वो अपने भाई फिलिपस के पास रोम गया, जिसकी बहुत खूबसूरत बीवी हेरोदियास थी, जो अरिस्तुबुलस की बेटी थी। अब अरिस्तुबुलस कौन है? वो बेटा जिसे हेरोदेस ने मारा था। वो फिलिपस की भतीजी थी। एक घटिया हरकत। सो वो रोम पहुंचा अपनी अरब शहजादी के साथ। अपने भाई फिलिपस को देखा, जिसकी खूबसूरत भतीजी अब उसकी बीवी थी, तो उसने उसे वरगलाया। फिर तलाक हुई और उसने अपने भाई फिलिपस की बीवी से शादी कर ली, जो दरअसल दोनों की भतीजी थी। और हेरोदेस के लिए यह करना मामूल का काम था। इतने घटिया थे वो। यह सिर्फ नाजायज काम नहीं बल्कि बहुत घटिया था, है ना? इसके बाद एक शख्स आता है जिसका नाम था यूहन्ना इस्तबागी। वो यहां कैन की तरह था, हर वक्त तैयार। ठीक, तो हेरोदेस के लोगों ने उसे बताया कि बेयाबान में एक शख्स है जो तुम्हारे बारे में कहता है तुमने नाजायज काम किया है, तुम अपने भाई की बीवी से शादी नहीं कर सकते। उसने भतीजी के बारे में बात नहीं की, शायद नजरअंदाज कर गया। तुमने भाई की बीवी से शादी की और उसने उसके खिलाफ बातें शुरू की। और हेरोदेस ने यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो यूहन्ना की बातों से परेशान था। वो पशेमान तो था ही, और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था कि यूहन्ना को गिरफ्तार करा दे। क्या यूहन्ना को गिरफ्तार करके उसका गुनाह खत्म हो गया? इसमें एक सबक है। इसे गिरफ्तार कर लो, इसका फेसबुक बंद कर दो, इसे गायब कर दो, जान छुड़ा लो, सारे राब्ते खत्म कर दो, सारी ईमेल्स को बंद कर दो। इसका कोई फायदा नहीं, नहीं, क्योंकि यूहन्ना जिंदा था और उसे उसी पर गुस्सा था। वो गिरफ्तार था और मुनादी नहीं कर सकता था। लेकिन कभी कभी वो उससे बुला के पूछता, कैसे हो यूहन्ना? तुम्हें भाई की बीवी से शादी नहीं करनी चाहिए थी, जाओ वापस जेल में। लेकिन वो उसे मार ना सका, क्योंकि वो उसे नबी मानता था। लेकिन हेरोदियास ने एक दिन वो कर दिया जो वो खुद ना कर सका। उसने एक और घटिया हरकत की। उसने अपनी बेटी को हेरोदेस के लिए नचाया। वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा, बताओ क्या मांगती हो मुझसे? और उसने सर मांग लिया, बस एक सर। और उसने यूहन्ना का सर मांगा। सो उसने यूहन्ना को मरवा दिया। लेकिन उसी वक्त क्या हो रहा था? उसी वक्त में उसके पूरे मुल्क में कुछ लोग बीमारों को शिफा दे रहे थे और मुर्दों को जिंदा कर रहे थे। तकरीबन यूहन्ना के सर कटने के अगले दिन से ही, जैसे आग पर तेल डालना। और उसने भी सोचा, ये मैंने क्या किया? अब उस जैसे और बहुत से हर तरफ हैं। क्या उसका ज़मीर खामोश हुआ? बिल्कुल नहीं। वो अभी तक परेशान था। कौन है ये यीशु? क्या ये यूहन्ना है? ज़मीर की आवाज को बंद करना बहुत मुश्किल है। अव्वल तीमुथियुस 4:2 में है, गोया गर्म लोहे से दिल को दागना। आपको अपने गुनाह को लेकर अपने दिल पे जलाना पड़ता है, बार 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 बार। खुदा ने आपको आपका ज़मीर किसी वजह से दिया है। ये उसकी रहमत है। किसी का कहना है ज़मीर को चुप कराना ऐसा है जैसे चोरी के वक्त अपने कुत्ते को मार देना। ऐसा ना करें कभी। गुनाह के एहसास को नजरअंदाज ना करें, कभी नजरअंदाज ना करें। हेरोदेस ने यह किया। हेरोदेस के लिए यह एक मौका था। उसकी जिंदगी में एक मोड़ आ सकता था। एक मौका मिला था कि वो गुनाह को लेकर यीशु के पास आ जाता। वो सोच तो रहा था, ये यीशु कौन है? क्या ये यूहन्ना है? लेकिन उसने क्या नहीं किया? वो कभी अपने तख्त से नीचे ना उतरा, कभी नहीं। उसे बस तजस्सुस था। एक बार यीशु से कहा गया, हेरोदेस तुमसे मिलना चाहता है। और यीशु ने जवाब दिया कि तुम जाके उसे बता दो, मैं जल्द यरूशलेम में हूंगा। यह कहा उसने। मिलना चाहता था, लेकिन यीशु की अदालत से पहले वो उससे कभी ना मिला। और तब क्या हुआ? जिसे वो मिलना चाहता था उसे अंदर बुलाया, उससे सवाल किया। यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु खामोश रहा। उसने उसे कुछ नहीं कहा। सो उसने यीशु के बादशाह होने का मजाक उड़ाया और पिलातुस के पास मारने के लिए भेज दिया। सही?
अब आयत नंबर 10। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौटकर उससे बयान किया। वाओ! और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। उस वक्त वो कफरनहूम में था और बैतसैदा वहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं था। ये इलाका गलील की झील के शुमाल की तरफ थोड़े से फासले पर था, जहां वो सबसे अलग हो सकते थे। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आराम सबको चाहिए होता है। हमें उसके जाने की दो वजूहात बताई गई हैं। मरकज 6:31 के मुताबिक वो अलग और वीरान जगह में गए क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की फुर्सत ना मिलती। वो थक चुके थे, आराम चाहिए था। दूसरी वजह मत्ती 14 में इस वाक़े का बयान मिलता है, क्योंकि कैदखाने में यूहन्ना को मरवा दिया गया था। शागिर्दों ने यूहन्ना की लाश उठाकर उसे दफना दिया और जाकर यीशु को खबर दी, और उसने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। ये हैं वजूहात। आप जज्बात का अंदाजा करें। शागिर्द बहुत पुरजोश थे, हम बीमारों को अच्छा कर रहे हैं, बदरूहें निकाल रहे हैं, मोजज़े कर रहे हैं। और उसी वक्त यूहन्ना ने यीशु की मौत के बारे में सुना। खाने की फुर्सत नहीं थी, इसलिए उसने उनसे कहा, अब ब्रेक लेते हैं। क्या आप चौथा हुक्म जानते हैं? किसे पता है? सेवंथ डे के अलावा किसे पता है चौथा हुक्म? सबत के दिन को पाक मानना। खुदा ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम उसमें आराम करें। उसने भी किया। यह शरई कानून नहीं है, यह एक तोहफा है। हम इस पर बात कर चुके हैं और बहुत से लोग यह तोहफा नहीं लेते। मैंने टेक्स्ट भी भेजा है सबत के बारे में सबसे बड़ी और खूबसूरत बात का, मरकस बाब 6 में आयत नंबर 31, और लिखा है, यीशु ने कहा, अलग वीरान जगह में चले जाओ और जरा आराम करो। कुछ लोग सिर्फ यह कहते हैं अलग वीरान जगह में चले जाओ, अगली बात नहीं कहते। सिर्फ अलग नहीं होना बल्कि आराम भी करना है, और जब आपको ऐसा लगे तो आपको आराम कर लेना चाहिए। उसने उन्हें ब्रेक दी, लेकिन जो हमेशा उसके साथ होता था, यह जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला। उन्होंने देख लिया था उसकी कश्ती को गलील के झील की शुमाली तरफ को जाते हुए, और उन्होंने कहा, आओ हम भी वहां चलते हैं। और झील के किनारे भागते भागते वो उसके पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए। उसने उन्हें देखा और उन पर तरस आया। ये लिखा है, वो उनसे मिला और उनसे बातें की। कौन सी बातें? खुदा की बादशाही की। और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा दी। जब दिन ढलने लगा, यानी जब सूरज नीचे को उतरने लगा और शाम होने लगी, तो 12 आए। ये वो 12 हैं जो अभी वापस आए थे, बगैर रुपए के, बगैर इजाफी कपड़ों के, मोजों भरी मुनादी करके। सही, वो यीशु के पास आए और मैं उनका मसला समझ सकता हूं। 1-2 लोग नहीं थे, वहां पे 5000 लोग थे और उनमें औरतें बच्चे शामिल नहीं थे। अच्छी खासी भीड़ थी और वो भूखे थे, ये तो हम पहले से जानते हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ को रुखसत करके चारों तरफ के गांव और बस्तियों में जा टिके, कफरनहूम और बैतसैदा में, और खाने की तदबीर करें। उन्हें खाने और सोने की जगह चाहिए क्योंकि हम यहां वीरान जगह में हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। दोस्तों, ये सारा मंजर पिछले मंजर के जैसा है। उन्हें भेजते वक्त यीशु ने उन्हें ईमान की तालीम दी, और अब मैं ईमान के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि याद रखने की हैं। सबसे पहली बात, आपका जिम्मेदारी का एहसास। उन्हें दिए गए इख्तियार ने उन्हें जिम्मेदार बनाया। मुनादी करना उनकी जिम्मेदारी थी। मैंने अगले गांव जाकर मुनादी करनी है। यीशु के कुछ किए बताए बगैर शागिर्दों ने प्यासी रूहों के लिए जिम्मेदारी महसूस की। यूहन्ना की इंजील में यह लिखा है, बाब नंबर 6 आयत नंबर 6 में है कि उसने उसे आजमाने के लिए यह कहा, क्योंकि वो जानता था कि मैं क्या करूंगा। वो पहले से जानता था कि वो इन सब लोगों को खाना देगा।
उसने खुद ये करने की बजाय शागिर्दों को ये जिम्मेदारी दी। वो उन्हें सिखा रहा था कि ईमान में चलने का क्या मतलब होता है। इसमें आप अहम नहीं हैं। दुनिया भर में ईमान की तहरीकों का यही मसला है कि कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अहम हूं। मैं, मेरा ये और मेरा वो। जबकि असल ईमान जो शागिर्दों में था उसमें आप अहम हैं। मैं ईमान में जीता हूं आपकी मदद के लिए, अपने लिए नहीं। सो ईमान का यह पहला जुज है। मैं आपको ईमान के 3 पहलू बताऊंगा। तो ईमान का पहला हिस्सा जिम्मेदारी का एहसास। ठीक है, अब वो बहुत से मोजज़े कर चुके थे। बदरूहों को निकाला, हर रोज खुदा की राह में चलते थे वो। तो आपको पता है ईमान तो था, यानी सब में से सबसे ज्यादा ईमान वाले चुनते तो यही 12 होते, बाकियों से ज्यादा। लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुए, फेल हुए। बोले, हाँ, ये कैसे मुमकिन है। शायद आप भी ऐसे हों। आप खुदा के अजायब काम देखें तो कहें, ओ खुदा अजीम है, और फिर आपको आजमाइश में डाले और आप पूरी तरह नाकाम हो जाएं। ओह, इस मामले में मैं रह गया बस। अब देखें कि यस्सु क्या करता है। यस्सु ने यह नहीं कहा, ऐ बेवकूफ शागिर्दो, मैंने तुम्हें खाना खिलाया, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं था, फिर भी हर रोज तुमने खाना खाया। क्या तुम्हारे ख्याल में हम कुछ रोटियां नहीं बना सकते? यह तो इब्लीस को भी पता था कि यस्सु रोटी बना सकता था। इब्लीस ने इस पर उसे आजमाया था, पर उसने यह नहीं कहा। उनके ख्याल में उन्हें इमरजेंसी का सामना था। वो नहीं जानते थे कि इमरजेंसी को यस्सु का सामना था शुरू से। सो पहली चीज जो उन्हें याद रखनी थी वो ये थी कि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास करना था। क्या आपको यह एहसास है? अगर आप ईमान में चलते हैं तो यही इब्तदा है, जिम्मेदारी का एहसास। आपको मिसाल देता हूं बुरे या अच्छे ईमान की, या ऐसे ईमान की जो बाइबल का है या बाइबल का नहीं है। क्या आप ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि साल में आपको 10 लाख कमाने ही है? क्योंकि अगर आपका ईमान पहाड़ों को सिरकाने वाला है तो वो बाइबली ईमान है, जिम्मेदारी वाला ईमान। क्या आपको वाकई जिम्मेदारी का एहसास है दौलत कमाने के लिए, या ये जिम्मेदारी कि खुदा का नाम आपकी वजह से बेतौकीर ना हो? नहीं, ज्यादातर लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है। यह जिम्मेदारी की बात नहीं है, बल्कि अहम बात यह है कि मैं क्या चाहता हूं। दूसरी बात, यह गौर से सुन लें। सबसे पहले जिम्मेदारी का एहसास, और दूसरा यह कबूल करना कि आप इस लायक नहीं हैं। जब खुदा आपसे कुछ करने को कहे तो यह कबूल करें कि आप वो करने के काबिल नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो ईमान नहीं। बैंक से पैसे निकाल के किसी को देना ईमान नहीं है। पहाड़ों को सिरका देने वाले ईमान का मतलब है अपनी कमजोरी को कबूल करना। और इसके बाद तीसरी बात ये, 1, 2, 3, एहसास जिम्मेदारी, कमजोरी मानना, और तीसरी बात है नामुमकिन काम करने की कोशिश करना। और यहां यही होगा। उसने उनसे कहा, सुनो, उन्हें कुछ खाने को दो। और उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हां, हम सब के लिए खाना मोल ले आए। हमारे पास तो काफी नहीं। ईमान वाला यह नहीं कहता मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कम है। वो कहता है मेरे पास कम है, लेकिन मुझे खुदा की दी गई जिम्मेदारी का एहसास है, इसलिए मैं नामुमकिन काम करूंगा। यह है ईमान। और इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि ईमान में चलने और लालच और खुदगर्जी में चलने में क्या फर्क होता है। क्या आपको जिम्मेदारी का एहसास है? क्या आप ये बात कबूल करते हैं कि आप खुद इस काबिल नहीं हैं, लेकिन आप नामुमकिन काम कर गुजरेंगे? यह है पहाड़ों को सिरका देने वाला ईमान। याद रखें, यीशु कुछ ज्यादा नहीं मांगता। जब उसने एक औरत को 2 दमड़ियां डालते देखा तो बोला, इसने सबसे ज्यादा डाला। बात यह नहीं कि आपके पास कितना है। आपको वो खादिम याद है खुदा की बादशाही की तमसील में, जिसे सिर्फ 1 सिक्का मिला?
जिसने उस एक सिक्के को संभाल कर रख दिया, उसे उसका कुछ करना चाहिए था। दिलचस्प बात यह है कि इस वाकये के बाद वो फिर झील में गए और एक और मसला सामने आया और यस्सु पानी पर चला। और लिखा है कि उनके साथ ये इसलिए हुआ कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। यानी यस्सु जो कुछ उन्हें ईमान के बारे में सिखाना चाहता था वो ना सीख सके। तो उसने कहा, चलो अब कश्ती पे चलते हैं, जहां तुम जिम्मेदार होगे कि तुम झील के दूसरी तरफ जाओगे। क्यों जिम्मेदार होंगे? इसलिए कि यस्सु ने उनको हुक्म दिया था। और फिर रात के पिछले पहर तकरीबन 3 बजे उन्हें यह एहसास हुआ कि वो इस लायक ना थे। उन्हें अपनी नाअहली कबूल करने में बहुत वक्त लग गया। और फिर यस्सु झील पर चलता हुआ उनके पास आया। तब उन्हें एक नामुमकिन काम का सामना था कि उस शख्स को कश्ती में आने दें। और अगर आप यूहन्ना की इंजील में पूरा वाकया पढ़ें तो जैसे ही यस्सु कश्ती में आता है वो झील के दरमियान से सीधे किनारे पे पहुंच जाते हैं। उसके आते ही वो किनारे पे कैसे जा पहुंचे? नामुमकिन। जी हां, ये ईमान के 3 हिस्से हैं और उन्हें दोबारा क्यों सीखना पड़ा? क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो ना सीख सके, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। इतने लोगों को खाना कौन खिलाता? उसने अपने शागिर्दों से कहा, और क्या खूबसूरत बात, खुदा इतना मेहरबान है, इतना ज्यादा, इनको 50-50 की कतारों में बिठाओ। इंडिया से वापसी पे उसने ट्रेविस के साथ क्या किया? ओ ट्रेविस, तुम मुर्दों को जिंदा ना करो, तुम्हें ख्वाबों रोया की जरूरत भी नहीं। तुम बस एक छोटा सा, जो मैं तुम्हें बताता हूं, ईमान का छोटा सा अमल, एक छोटा सा काम। दरअसल उसने मुझे 2 काम करने को कहे जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। पहला यह कि वापस जाओ, वापस जाओ। और यह मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे पास जाने के पैसे नहीं थे और यह मेरी कमजोरी थी, लेकिन मैंने वापस जाने का फैसला किया और मैं गया। और 15-16 साल से हम जा रहे हैं। हमारा ये छोटा सा चर्च सैकड़ों या शायद हजारों पास्टर्स की जिंदगियों का हिस्सा बना है। आप में से भी बहुत से गए हैं, है ना? ईमान का छोटा सा अमल। और दूसरी बात जो उसने कही, जैसे 50-50 की कतारों में बिठाना। यस्सु ने कहा, खाना तो नहीं दे सकते, ये तो कर सकते हो ना? इतना ईमान तो है ना? जी है, ये हो जाएगा। उसने उन्हें एक छोटा सा काम दिया। दूसरा काम उसने ये कहा, जब मेरा ख्याल था कि मेरा ईमान बहुत कम है, उसने कहा, ट्रेविस, तुम मिशन में उन लोगों से मिले हो जिनकी बीवियां भूखी मर रही थी, क्या वो तुम्हारे भाई हैं? हां खुदावंद। फिर उसने मेरी बहन के बारे में कहा, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। उसने कहा, तुम्हारी बहन इंडिया में भूख से मर रही होती तो तुम क्या करते? अगर तुम्हारी सगी बहन इस वक्त इंडिया में भूख से मर रही होती तो क्या करते? आप क्या करते? बताए कोई। आप उसकी जरूरत पूरी करते। और खुदावंद ने मुझसे कहा, ट्रेविस, और उस वक्त मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे बचा रहा था। यह मेरी जाती बात है, आपके लिए नहीं है, आप जो चाहे करें। खुदा ने यह मेरे ईमान के लिए कहा, ट्रेविस, जब तुम्हारी बहन इंडिया में भूख से मर रही है तो उस रिटायरमेंट के लिए जमा ना करो जो शायद तुम कभी ना देखो। तो फिर यूं कई सालों से हमने बचत छोड़ दी और फिर उतनी ही रकम जो हम रिटायरमेंट के लिए जमा करते थे वहां भेजने लगे। और एक वक्त ऐसा भी था कि हमारा खानदान 5, 6, 7 मिशनरियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर रहा था। अब मैं ये कर सकता था। हां, कुर्बानी तो ये थी, मुझे ऐसे लगता था कि मैंने अपनी सलीब उठा ली है, जैसा कि हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे। मैं मुर्दे नहीं जिला सकता था, मैं रोया नहीं देख सकता था, शिफा नहीं दे सकता था, लेकिन खाना दे सकता था जो थोड़ा मेरे पास था। मैंने इंडिया के सारे पास्टर्स को तो खाना नहीं दिया, मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा तो था। और मेरा यकीन करें, खुदा इन छोटे छोटे कामों के जरिए बहुत बड़े बड़े काम करता है। इन्हें 50-50 में बिठाओ। उन्होंने यही किया और सबको बिठाया। ईमान कमजोर भी हो तब भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
खुदा आपको कमजोर ईमान वाला कह के टीम से निकालेगा नहीं। वो छोटे छोटे कामों के जरिए आपको वहां ले जाएगा जहां ले जाना चाहता है, जैसे शागिर्दों के साथ किया। जकरिया के चौथे बाब की कहानी आपको याद है, जब बाबुल ने यरूशलेम को फतह किया, हैकल को तबाह कर दिया। 7 साल के बाद उन्हें हैकल को दोबारा तामीर करने के लिए वापस भेजा गया, लेकिन वहां मलबे का एक ढेर था। सब कुछ जला हुआ, सब कुछ तबाहशुदा। और जरुब्बाबेल नाम के एक शख्स को, जो गवर्नर था, खुदा ने उसे तामीर नो के लिए भेजा। और जकरिया बाब 4 में उसने ये देखा और मायूस होकर कहने लगा, मैं ये हैकल कैसे बना सकता हूं? मेरे पास हैकल की तामीर के लिए सामान ही नहीं। और खुदा ने उसे जकरिया के जरिए एक पैगाम भेजा। जकरिया 4:7 में लिखा है, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है? ये मलबे के बारे में है। तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि इस पर फजल हो। इसका मतलब है कि खुदा के फजल से आप सब कुछ कर सकते हैं। नामुमकिन काम शुरू कर जरुब्बाबेल, और ये ऐसे होगा। 3 आयतों बाद वो बताता है कैसे। छोटी छोटी चीजें। जकरिया 4:10, 3 आयतों बाद। कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है? उसने कहा, जरुब्बाबेल तुम्हारे सामने एक पहाड़ है जिसे तुम हिला तो नहीं सकते, लेकिन अपने थोड़े से ईमान के साथ एक पत्थर को हिलाओ और वो पत्थर लाकर यहां रख दो। और जरुब्बाबेल जब तुम ये कर लो तो जाओ एक और पत्थर पकड़ो और उसे भी लाकर यहां रख दो। और जब तुम ईमान के साथ ये छोटी छोटी चीजें करोगे तो आखिर देखोगे कि पहाड़ खत्म हो जाएगा और हैकल तामीर हो चुकी होगी, और तुम कहोगे कि यह खुदा का फजल था। यह है ईमान। मैं और आप ये तो कर सकते हैं, हम ये तो कर सकते हैं। फिर उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, आसमान की तरफ देखा। आसमान की तरफ कितनी? 5 रोटियां, 2 मछलियां, बरकत बख्शी और तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। ये सब ईमान के लिए छोटे छोटे काम थे। सबसे पहले वो चाहता था जिम्मेदारी का एहसास। उसने तब तक इंतजार किया जब तक उनके मैदे खाली हुए और उन्हें यह सोचा कि ये लोग भी हैं जिन्हें बहुत भूख लगी होगी। लेकिन इस वाक़े में हर मोजज़ा तब ही हुआ जब शागिर्दों ने कुछ कर लिया। वो यीशु के पास आए, थोड़ी सी मछलियां लाए। ये तो बेवकूफी है। ये है थोड़ी सी मछलियां, अब क्या करें? इनमें पानी डालें, ठीक? फिर उसने उन्हें रोटियां और मछलियां दी और उन्होंने लोगों में बांटी। ये ईमान के छोटे छोटे काम थे, उन्हें बिठाना, उन्हें बांटना। उनके काम शुरू करने से पहले खुदावंद ने कुछ नहीं किया। यशू बाब 3 याद करें, खूबसूरत वाकया। मैं उसका खुलासा बताता हूं। यशू ने मुल्के मऊदा ले जा रहा था, तो उसने उनसे कहा कि सब लोग पीछे हो जाएं, अहद के संदूक के पीछे हो जाएं, ताकि तुम उस पर नजर रखते चलो। और ये यूं होगा। और यशू 3 में लिखा है कि दरियाई यरदन में उस वक्त सैलाब था, बहुत पानी था, पानी मैदान में था। तो उसने काहिनों से कहा कि तुम आगे आगे चलो, और तुम आगे आगे चलते हुए ये करोगे। मैं एक आयत पढ़ता हूं। तुम दरियाई यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहोगे। यशू 3 बाब आयत 17 मैं पढ़ता हूं। और वो काहिन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे, यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे। क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या यह हकीकत में हुआ? वो दरिया में उतरे और फुफ, जमीन खुश्क हो गई? नहीं, ये ईमान के सबब हुआ। कैसे? सबसे पहले एहसास जिम्मेदारी। क्या खुदा का हुक्म था? क्या एहसास जिम्मेदारी था? क्या उन्होंने अपनी नाअहली कबूल की? क्या आप इस काबिल हैं कि आप सैलाबी दरिया यरदन को रोक लें? नाअहल हैं। नामुमकिन काम की कोशिश की। कैसे? छोटे छोटे काम करके। यह चौथा हिस्सा है, छोटे छोटे कदम उठाना, ईमान का चौथा हिस्सा। और सुने कि यशू के 3 बाब में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं। और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलवे जो अहद का संदूक उठाते हैं, उनके पांव के तलवे यरदन के पानी में टिक
जाएंगे। और दिलचस्प बात, यहां टिकने का लफ्ज है, उतरने का नहीं। उन्हें दरिया में उतरकर आराम से खड़ा होना था। सैलाब था और उनके कंधों पर खुदावंद का तख्त रखा हुआ था। क्या आप कभी सैलाब में उतरे हैं? लहरें तेज होती हैं, तवाजुन नहीं होता उनमें। जब वो पहुंच जाएंगे और उनके पांव के तलवे टिक जाएंगे खुदावंद के नाम में, तो फिर क्या होगा? यर्दन का पानी रुक जाएगा, तो जो पानी ऊपर से आता था वो रुक कर ढेर हो जाएगा। और जब लोगों ने यर्दन के पार जाने के लिए अपने डेरों से कूच किया, और जब अहद का संदूक उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के अयाम में दरिया यर्दन में सैलाब था, तो जो पानी ऊपर से आता था वो रुक कर एक ढेर हो गया। अदम तक पानी की एक दीवार सी बन गई। उन्होंने क्या किया? जिम्मेदारी का एहसास किया, अपनी नाअहली को कबूल किया, नामुमकिन काम की कोशिश की। कैसे? एक छोटे से काम के जरिए वो पांव के तलवे टिक जाने तक वहां पर खड़े हो गए और फिर पानी रुक गया। यहां भी यही हो रहा है और यही है पहाड़ों को सिरका देने वाला ईमान। मैं इस पहाड़ को कैसे हिलाऊं? सबसे पहले एक छोटा सा पत्थर उठाओ ईमान के साथ, और जब यह हो जाएगा तो आप पुकारेंगे फजल फजल। उसने उन्हें खाना खिलाया। वो शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सेर हो गए। इस लफ्ज पर दायरा लगाएं, खास तौर पर बच्चे इस लफ्ज के नीचे लाइन लगाएं। मैं आपको इसका मफहूम बताता हूं। सेर होना, इसका मतलब पेट भरना नहीं, इसके करीब भी नहीं। इसका मतलब है लबालब भर जाना, मामूर होना भी नहीं, जैसा पौलुस अक्सर कहता है। ये इससे बढ़ के है। इसका मतलब है कि उनके कानों से खाना बाहर निकलने लगा। इतना ज्यादा खाना आप कभी भी नहीं खाते, सिवाय शायद थैंक्सगिविंग के मौके पर। जब आप कहते हैं ओ मैंने क्या कर लिया, आप फट रहे होते हैं, तकलीफ में होते हैं। और उन्होंने खाया और सब सेर हो गए और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। ओके, अब यह वाकया मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन अब के मैंने एक ऐसा काम किया जो पहले नहीं किया था। मैंने इसका वजन मालूम किया। मैंने एक सरकारी इदारे के एदाद शुमार के मुताबिक अंदाजा लगाया। इसके मुताबिक हम एक वक्त में 1 पाउंड वजन का खाना खाते हैं। कैन 2 खा सकता है। थैरन के मुताबिक एक बार उसने 11 पाउंड खाए। वाह, नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा। ओके, चले फर्ज करते हैं उनमें से हर एक ने 2 पाउंड खाना खाया, पूरी तरह पेट भर के। तो यीशु ने कितना खाना बनाया? चले अगर यह भी फर्ज कर लें कि वहां सिर्फ 5000 मर्द थे, औरतें और बच्चे नहीं थे, और अकेले मर्द ज्यादा ही खाना खाते हैं। ठीक, सिर्फ 5000 आदमी थे और हर एक ने 2 पाउंड खुराक खाई। 10,000 पाउंड उन्हें कैसे खाना दिया गया? एक वक्त में एक छोटी सी टोकरी में, बिल्कुल जरूबाबिल की तरह। ईमान का छोटा सा काम। एक यीशु के पास आता, वो उसकी टोकरी भरता और वो जाके 50 को खिलाता। उन 50 को खिलाने के बाद शागिर्द वापस आता, यीशु उसकी टोकरी भरता और वो मजीद 50 को खिलाता, और यूं बने 10,000 पाउंड। मेफेड में 1000 पाउंड के भूस के गट्ठे होते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत बड़े। उन्हें ट्रक में डालें तो सही, ऐसे 10 यीशु ने चंद रोटियों से बना लिए। फिर मेरा दिमाग घूमने लगा जब जेसन ने मुझे मन के बारे में याद कराया। बनी इसराइल में 10 लाख लोग थे सहरा में, और अगर वो औसतन दिन में 3 पाउंड खुराक खाते, तो सोचें हर सुबह आसमान से कितनी रोटी उतरती होगी। 3 पाउंड को 10 लाख से ज़र्ब दें तो 30 लाख पाउंड। तो क्या खुदा आपको भी दे सकता है?
और जुम्मे के दिन वो हफ्ते के रोज के लिए भी जमा करते थे 60 लाख पाउंड रोटी के। मैं अचानक फिलिपियों 4:19 समझ गया। मेरा खुदा अपने जलाल से तुम्हारी हर एहतियाज रफा करेगा। हां, खुदा मेरे हर मसले को हल कर सकता है, क्योंकि उसने उस वक्त उन भूखे लोगों के लिए 10 लाख पाउंड खुराक बना दी। मैं सोचता हूं शागिर्द उस वक्त क्या कर रहे थे। और यह बात याद रखें दोस्तों कि यूहन्ना 6 के मुताबिक यह उनके लिए ईमान का एक सबक था। एक और जबरदस्त बात, उन्होंने टोकरियां उठाई टुकड़ों की, और टुकड़ों की कितनी टोकरियां थीं? 12 ही क्यों? ताकि जब हर एक वापसी पर एक टोकरी उठाए तो वो कुछ ना कुछ सोचता हुआ जाए। यह है अजीम ईमान। उसने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? एक असा है, तो चल इसे इस्तेमाल कर। दाऊद के पास फलाखन था, एलिया के पास चादर, अलीशा के पास तेल का एक प्याला था, समसून के पास गधे के जबड़े का एक टुकड़ा था। खुदा हमेशा कहता है छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल करो। आप ईमान का कोई बड़ा काम ना कर सके तो छोटे छोटे काम करें। और अब मैं इख्तिताम करता हूं। ईमान, यह बड़ी दिलचस्प बात है। ईमान का लफ्ज पुराने अहदनामे में 2 बार है। आप जानते हैं खुदा की बादशाही एक बार भी नहीं, और ईमान सिर्फ 2 बार। एक यह कि यीशु ईमान में चलता था, और यह नए अहदनामे में भी है, एक नबूवत के तौर पे। लेकिन यीशु की आमद के बाद जब यीशु आ गया तो नए अहदनामे में ईमान का लफ्ज कितनी बार है? ईमान, कोई अंदाजा? जेसन आप बताएं, आपको बहुत कुछ पता है। कितनी बार? गलत। तो जेसन को भी नहीं पता। 227 मर्तबा। पुराने अहदनामे में 2 बार। तो अगर इसका जिक्र 227 मर्तबा हुआ है तो हम समझते हैं कि खुदा की बादशाही ईमान पर कायम है। अब आप इब्रानियों 11:1 निकालें, अपनी बाइबलों के सफ़े पलटें और ढूंढें, और आज हम इसी पर इख्तिताम करेंगे। इब्रानियों 11:1। मैं आपको इसका बहुत गहरा मफहूम दूंगा, बहुत गहराई में। मैंने इसे समझने के लिए तकरीबन 30 या 40 तर्जुमे पढ़े हैं। इस लफ्ज के लिए शानदार लफ्ज है ये। आप ईमान में जी सकते हैं, जिम्मेदारी महसूस करके, अपनी नाअहली को कबूल करके, नामुमकिन की कोशिश करके, छोटी छोटी चीजों से, और बस इसी तरह आप अजीम ईमान देखेंगे। इब्रानियों 11:1 आप अपनी बाइबलों में इसे पढ़ें और फिर मैं इसका मफहूम दूंगा। ईमान उन चीजों की उम्मीद का नाम है जिनका सबूत नजर नहीं आता। इसका एक और तर्जुमा भी बताता हूं। ईमान नाम है उम्मीद वाली चीजों पर पूरी तरह एतमाद करने का। और एक और तर्जुमे में ईमान नाम है उम्मीद की चीजों पर यकीन रखने का। और एक और भी है, ईमान उन चीजों का तहरीरी कानूनी सबूत है जिनकी आपको उम्मीद है। यह मजबूत बुनियाद है। ईमान का मतलब है खुदा पर भरोसा, और बस। और फिर आगे लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, भरोसा और अनदेखी चीजों का सबूत है। क्या खूबसूरत बात है। ईमान अनदेखी चीजों का यकीन रखना है, उन चीजों का सबूत जो आप देख नहीं पाते। मैं अपने अल्फाज में कहूं तो ईमान एक अनदेखी हकीकत है। एक अनदेखी हकीकत। ईमान जिंदा रहता है इन्हीं अनदेखी चीजों पर। ईमान से आप अनदेखी हकीकतों की बिना पर जिंदगी के फैसले करते हैं। ईमान की बिना पर आप अनदेखी चीजों की खातिर खतरे भी मोल ले लेते हैं।
ईमान से आपको हर किस्म की बुरी सूरत हाल में अनदेखी चीजों से राहत मिलती है। अहमियत आपके हाथों में मौजूद मछलियों की नहीं, ना ही आपके बटवे में मौजूद रकम की है। अहमियत बस ईमान की है। और बस यह है पहाड़ों को सिरकाने वाला ईमान। आज आप भी बचे हुए टुकड़ों की टोकरियां सर पे रखें और सोचें। आइए दुआ करें। खुदावंद, कल चहलकदमी करते हुए जब मैंने इस बारे में सोचा तो दुआ करते हुए सोचा कि मैंने यीशु को कभी आंखों से नहीं देखा। मैं कभी पौलुस से नहीं मिला। मैंने कभी मुर्दे जिंदा नहीं किए। मैं नहीं जानता कि मैंने कभी किसी फरिश्ते को भी देखा या नहीं। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा, ऐ खुदावंद, मैं आसमान को देख सकता हूं पर तुझे नहीं, लेकिन फिर भी तेरी इबादत करता हूं। मैं फिर यह कहता हूं, मैं और आप भी मेरे साथ शामिल हों। खुदावंद, मैं तुझे देख नहीं सकता, लेकिन तेरा वजूद हकीकत है और मैं ईमान से तेरी इबादत करता हूं, उम्मीद की हर चीज पर एतमाद के साथ और इस यकीन के साथ कि बाइबल की हर चीज सच है। मेरी जिंदगी इस पर है। मेरे सब फैसले इसी पर होंगे। मैं इस पर खतरे मोल लूंगा। खुदावंद, मैं इसके लिए जीऊंगा। अपने ईमान की गहराइयों के साथ। और खुदावंद, ये जो ईमान के जुज मैंने बताए हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है। मदद करके हम अपनी जिम्मेदारी समझें, मदद करके हम अपनी नाअहली कबूल करें। नामुमकिन काम करने में हमें मदद दे कि हम ईमान के साथ एक एक करके छोटे छोटे काम करें। हम 5,000 को खाना नहीं खिला सकते, लेकिन उन्हें बिठाकर टोकरियां तकसीम कर सकते हैं जब तू उन्हें खाना खिला रहा हो। हमें ईमानदार मसीही बना। तुझसे प्यार करते हैं। यीशु का नाम मुबारक हो। आमीन।